उसी के लिए रेफर किया गया है। ओके, डी पार्ट, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ठीक है, मतलब कि अब इससे आप क्या समझ रहे हो? 1000 ड्रीमी फैंसीज मीन्स अ मल्टीट्यूड ऑफ इमेजिनेटिव थॉट्स। ठीक है, फैंसी का मतलब ही होता है इमेजिनेटिव थॉट्स का मन में आना। ठीक है, तो 1000 ड्रीमी फैंसीज का यहाँ पर क्या मतलब है? मल्टीट्यूड मतलब कई सारी, एक ही बारी में। ठीक है, क्या आ रही है? ऑफ इमेजिनेटिव थॉट्स एंड ड्रीम स्टार्ट टेकिंग शेप and become active within the poet when he listens to the natural melody of nature। कहने का मतलब कई सी अनगिनत, ठीक है, एंड नंबरलेस कह सकती हूँ मैं, जो इमेजिनेशंस हैं पोएट के माइंड में क्या आ रही हैं, वो अपनी शेप ले रही हैं, अपनी फॉर्म बना रही हैं, और पोएट के मन में कहीं ना कहीं उन्होंने जगह जो है वो ले ली है। ठीक है, और वो बिजी बीइंग मतलब यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को ही बोला गया है, दोज हु रिमेन बिजी थ्रू आउट द डे। ठीक है, लेकिन रात का वक्त है, बारिश रात के वक्त हो रही है, तो रात के वक्त जो है पर्सन जो है मीन्स ही रिटायर्स टू बेड, है ना, बेड पर चला जाता है, अब देयर इज नो मोर वर्क, तो अब उसके पास टाइम है सोचने के लिए। तो अब यहाँ पर बहुत सारी इमेजिनेटिव यादें जो उसके माइंड में आ रही हैं, शेप ले रही हैं और स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, मतलब कि एक्टिव हो गई हैं पोएट के माइंड में। ओके, और ये कब हो रहा है? जब वो रेन की जो गिरने की आवाज है, पैटर ऑफ रेन, उसको क्या कर रहा है? सुन रहा है। ओके, तो यहाँ पर यही लिखोगे आप। सी पार्ट, ई पार्ट, 1000 recollections weave their air threads into woof। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो? इट मीन्स मैनी मेमोरीज कम टू द पोएट्स माइंड। इसका मतलब भी यही है कि बहुत सारी यादें जो हैं, अभी पहले पिछली बार तो इमेजिनेशंस थी, ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी यादें, रिकलेक्शन मतलब ऐसी चीजें जो पास्ट में उसके साथ हुई हैं, लेकिन अब वो उसको याद आ रही हैं। कम टू द पोएट्स माइंड, जो पोएट के माइंड में कई सारी यादें आ रही हैं, विच वेन इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड टू मैनी सिंगल एयर थ्रेड्स मतलब मेमोरीज क्रिएट अ बिगर मेमोरी एज इन द केस ऑफ फैब्रिक विच इज वोवन यूजिंग मल्टीपल सिंगल, ये ऊपर लिख दिया मैंने, फाइबर्स या थ्रेड्स। क्या कहने का मतलब है? जैसे कि कई सारी यादें उसके माइंड में जो है वो आ रही हैं पास्ट से रिलेटेड। अब बहुत सारी वो जो यादें हैं, देखिए थोड़ा सा आपको पेन के लेकर समझा देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो है बारिश हो रही है, ठीक है, वो बारिश की आवाज को सुन रहा है, तो कई सारी यादें छोटी छोटी जो है उसके माइंड में आ रही है। ठीक है, जब इन यादों को आपस में इंटरलिंक किया जाए, ठीक है, जब इन यादों को आपस में इंटरलिंक किया जाए या कनेक्ट किया जाए, तो जैसे मैंने इन पॉइंट्स को इंटरलिंक कर दिया तो एक इमेज यहाँ पर बन गई ना। तो इसी तरीके से जब ऐसी छोटी छोटी यादों को इंटरलिंक करा जाए, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक बड़ी सी याद जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब छोटे छोटे धागों को क्या करते हैं, वीव करते हैं लूम मशीन के ऊपर, तो एक बड़ा सा फैब्रिक